फिरोज भाई, ये है कि पाकिस्तान में ना टॉप एक्टर बनने के लिए पहले वीजे बनना पड़ता है, ये क्या साइंस है? किसने बोली होगा यार जिन्होंने बोली आप उनसे बहुत बात डायरेक्ट कर देता हूँ। हाँ कराए ना। असफर भाई नहीं, आपको बुला रहे हैं। क्या ये सवाल है या ये आपका सवाल है या ये गूगल का सवाल है? ये हम लोग अपना सवाल खुद पूछते हैं, तो आप बताएं ना। घर के बने। अच्छा, मैं अभी तक समझ रहा था आप गूगल पे अभी तक। नहीं, अब तो मैं वर्ड पे हूँ। अच्छा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, पाकिस्तानी कंटेंट तो आप देख ही रहे हैं। कोशिश करता हूँ। डू यू थिंक इट्स प्रॉब्लमेटिक जो आता है, या डू यू थिंक यही है, यही होना चाहिए, यही सही आ रहा है? यार बात क्या है कि हम आई थिंक मीडिया नाउ इज लाइक अ गन। ठीक है, गन बंदूक, ठीक है। हाँ, इसके पीछे कौन है ये मैटर करता है। Who's the man behind the gun? Who's the man behind the gun? और वो उसके साथ कर क्या रहे हैं, बंदूक के साथ। हाँ, ठीक है, इट्स एज सिंपल एज दैट। और सब मतलब ना, मैं भी सब कुछ अच्छा नहीं कर सकता और सब भी सब कुछ अच्छा नहीं कर सकते, तो बस यही। मेजॉरिटी अच्छा क्यों नहीं कर रही? मतलब कोई भी अच्छा नहीं कर रहा। करना चाहिए, थोड़ी मेहनत और करनी चाहिए, थोड़ा सोचना और चाहिए, मिल मिलाप और होना चाहिए, मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए। कोई अगर आइडियाज आने चाहिए तो अपनी ईगोज को साइड पे रख के डिस्कस करना चाहिए, बगैर हेजिटेशन के, बगैर ये सोचे कि यार मतलब कि नहीं इसको कोई आइडियाज आ जाएंगे या ये होगा। हमें अपने आप से निकलना चाहिए। अगर हम वाकई किसी प्लेटफॉर्म के साथ compete कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें अपनी स्किन से निकलना पड़ेगा। यार रात के 4 बजे अगर मैं ताबिश को फोन कर रहा हूँ तो यार अच्छा यार भारी तो नहीं हो जाएगा बॉय, अच्छा ऐसा तो नहीं हो जाएगा, अच्छा वैसा तो नहीं, 500 आइडियाज पे जो बेसिक आइडिया था, कॉन्सेप्ट था, वो चला गया। एग्जैक्टली। तो हमें अपने आप से निकल के एक फैमिली की तरह होना चाहिए। नहीं है, फैमिली नहीं है, बड़ा डिस्टेंस है लोगों में बहुत, हाँ बहुत ज्यादा, और कुछ भी फायदे का कुछ नहीं। हाँ ऐसे ही फालतू। टीपू भाई भी आए हुए थे आज। कहाँ है टीपू भाई? बैठे हुए थे, आए हुए। अच्छा, मुझे बताएं कि लॉबीज का जिक्र आया, लॉबीज हैं, और अगर हैं तो आप किस लॉबी में हैं? मैं किसी लॉबी में नहीं हूँ। सब ये क्यों कह रहे हैं? जो आ रहा है कह रहा है लॉबी में नहीं हूँ, मैं एक ही लॉबी में हूँ। मैं एक ही लॉबी में हूँ। वो लॉबी है, वो लॉबी है पीस लॉबी। पीस लॉबी, हाँ पीस लॉबी है, उसके अलावा कोई लॉबी नहीं है। इनफैक्ट मुझसे लॉबी डे 1 से मुझसे लॉबी नहीं होती, मुझसे होता ही नहीं है ये। 3 मेजर लॉबी, 4 लोग बैठे हुए हैं, 5 लोग रोजाना रात को, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ये है वो है, बुल स्क्रैप। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा कुछ, और सिर्फ हम ही खेलते रहेंगे। हॉकी, हाँ तू खेल, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। क्या तू स्क्रिप्ट लिखता है, क्या तू 3 मेजर लॉबीज कौन सी? क्या तू ये करता है? सब 4 ही खेल रहे हैं। 4 हैं, 4 नाम किसी का नहीं है, लेकिन 4 बहुत सारे हैं यार, सब है, सब अपने अपने अंदर एक लॉबी, अपने दिमाग के अंदर एक लॉबी बनी है। अच्छा, फिरोज एक्टिंग की तरफ, अच्छा एजुकेशन का थोड़ा सा हो जाए। फॉर्मल एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ तक रही? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, दूसरा शो है। To be honest with you, I always wanted to study. Okay. लेकिन मैं बहुत एक brilliant student भी था, और I think 4th standard तक तो बहुत ही brilliant था, कि मतलब स्कूल वाले जो थे वो easy रखते थे, कहते थे इसकी छोड़ दे, इसको छोड़ दे, हाँ इसका मसला है, छोड़ दे, इसको छोड़ दे, ये नहीं सुन रहा, छोड़ दे, ये कर लेगा, हाँ ये कर लेगा। तो लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से मुझे वो स्कूल से निकलना पड़ा। ओके। तो जब मैं स्कूल से निकला तो मेरा वो जो एक प्रोग्रेस, एक चार्ट बनता चला जा रहा था ना, वो क्योंकि आर्मी पब्लिक स्कूल में लिखते थे, तो वो जो एक चार्ट बनता चला जा रहा था वो शायद मेरे सिस्टम से चला गया। जब वो मेरे सिस्टम से चला गया, मैं स्कूल जाता था तो जिस स्कूल में मुझे डाला गया बाद में, तो मुझे वो वाइब ही नहीं आती थी। तो आपकी मुझे वो गया। हाँ, मुझे सुबह सुबह वो कोयल की आवाज अपने स्कूल में, हाँ इतना बड़ा स्कूल था कि इतने बर्ड्स होते थे, इतना कुछ होता था वहां से। जब मैं वहां आता था ना तो मुझे वो सब कुछ मैं मिस करता था। आई थिंक इट जस्ट काइंडा बुजोफाइड इन मी। बुजोफाइड, अच्छा लगा, बुजोफाइड। या आई मीन इट जस्ट, या फिर उसके बाद कोई इतनी खास पढ़ाई नहीं। कोई बात नहीं, इसमें क्या होता है, इतना कुछ कर रहे हैं भाई आप, मैं पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं सबको मोटिवेट करूँ एक तालीम, और मुझे लगता है कि मैं अब ये बात फील करता हूँ कि किताब पढ़ना एक बहुत बड़ी नेमत है यार। मतलब आई विश कि मेरा वो कंसंट्रेशन लेवल और फोकस लेवल इतना बड़ा होता है कि मैं उसको इस तरह पढ़ के, और बिकॉज देयर सो मच इन देयर, देयर सो मच ट्रेजर। एग्जैक्टली। या तो ऐसे किताबें पढ़ो या ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो किताबें पढ़ते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, तो एक्टिंग की तरफ इसलिए आया कि पढ़ाई नहीं की थी, या एक्टिंग की तरफ इसलिए आया कि माहौल था एक, और लोगों को देख रहे थे कि यार ये भी कर रहे हैं, मैं भी कर सकता हूँ, मेरा फेस भी है, मैं लुक दे रहा हूँ? नहीं, एक्टिंग की तरफ आई
So इतनी पुरानी बात नहीं है फिर नहीं, इतनी पुरानी बात नहीं है, लेकिन मैं एग्जैक्ट वो दिन याद कर रहा हूँ। उससे पहले विजय तो था, लेकिन मैं फिल्म देख रहा था एक रॉकस्टार। तो रॉकस्टार, हाँ, रॉकस्टार देख रहा था, और उसके अंदर रणबीर कपूर जो है वो जब वो जाता है खटारा भाई के घर वापस, और जब वो नीचे से खटारा भाई को देखता है, तो I was just looking at him, and that expression, it had so much. He said it all, and he said nothing. अरे वाह। So I paused. I went back again. दोबारा देखा, फिर प्ले किया, तो खटारा भाई आते हैं और वो खाने को पूछता है, फिर बंद करता है। मैंने फिर पीछे किया, फिर देखा, वैसे यार बहुत इमोशन है। तो मेरी अम्मी के साथ ताल्लुक हमेशा से ऐसा रहा है कि मतलब अम्मी घर अगर 9 बजे तक नहीं आई हैं तो मैं ना जाके मैं नीचे देखता रहता था और मैं रोता रहता था। अरे वाह, अच्छा, इतने इमोशनल, इतना इमोशनल, बिकॉज आई वाज बोर्न आफ्टर, वैसे घर में 16 साल बाद एक लड़का पैदा हुआ पूरी फैमिली में, बेबी हैं आप घर का बेबी था, और हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी मोहब्बत है जो यहाँ तक अल्लाह ताला सब कुछ उनकी दुआओं से मिला है। बट अगर वो नहीं होती थी ना मेरे आसपास, तो आई वुड जस्ट बी लाइक पैनिकिंग कि वो किधर हैं, वो कहाँ चली गई। फिर उनका एक दफा एक्सीडेंट इस तरह हो गया कि वो घर पे नहीं थी, और उनका फोन आता है हमें और पता चलता है कि अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, हुजूरों की मेहरबानी, उनके सदके में हमें पता चला कि शी वाज ऑन अ डेथ बेड। उनको एक वैन ने हिट किया ऑन द स्पीड ऑफ अबाउट 80 और 90, एंड व्हेन आई वेंट देयर एंड आई सॉ हर, आई स्वेयर, वो एक छोटा बच्चा जाके देखता है और वो यूं करके खड़ा हुआ है, और मैं अपनी माँ को देख रहा हूँ, और मुझे ये पता चला कि वो कहते हैं ना, पैरों के नीचे से मेरी जमीन निकल गई। तो मुझे ऐसा लगा कि नीचे से सब कुछ ना चलना शुरू हो गया। तो या you are very emotional and sensitive. I'm very emotional and sensitive like सही है, ठीक है। जब इंडस्ट्री छोड़ दी, क्या होता है ना कि आदमी नौकरी छोड़े घर बैठा होता है, सब ताने मार रहे होते हैं, क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहे। मैंने यहाँ से जाने से पहले क्या सवाल पूछा, एक महीने पहले रिजाइन कर दिया। अब पैसे इतने थे कि भाई अब मैं रिजाइन कर सकता था, एक महीने में चिल कर रहा था सिर्फ। अब पूरे दिन बेगम कुछ करते तो हो नहीं। 12 साल नौकरी करके एक महीने से छुट्टी ली है मैंने, कुछ करते तो हो नहीं। तो आपके साथ क्या हुआ फिरोज, कितने ताने पड़े, करते तो हो नहीं। मुझे लगता है कि कदर जो है वो जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट, एक वर्ड है कदर कि टेक इट, कदर का मतलब वैल्यू भी होता है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक कदर होती है कि टेक इट नाउ, अंडरस्टैंड इट लेटर। ठीक, वाह, ठीक है, कि व्हाटएवर इज हैपनिंग, लेट इट हैपन नाउ and understand it later, maybe you would know why you did that. सही है, ठीक है। Because जब मैं वो मॉर्निंग उठा, जब मैंने ये क्विट किया था, जितने मेरे बड़े हैं उन्होंने मुझे फोन करके they were not happy about it. उनका मतलब ये नहीं था कि कोई मैंने पता नहीं आए, they were just like why would you not discuss it? पूछा क्यों नहीं? Why would you not take a word on it? Why don't you think you can do something better out of it? और obviously यार इतनी उम्रें उनकी हो गई हैं, वो मेरी बात से ज्यादा समझते होंगे, उन्होंने मुझसे ज्यादा दुनिया देखी हुई है, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मैं उनको मानता हूँ, ठीक है, उनकी बात समझने की कोशिश करता हूँ, अगर करता नहीं हूँ तो ठीक है। तो आप कोशिश ही देखें, all you have is कोशिश, and that is enough, that is all I take. I think कि एक कोशिश को बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए। तो but that happened, but then came out the real faces of not just, आप बात कर रहे हैं कि मैं मतलब जिन लोगों को, जो लोग घर पे केक्स भिजवाते थे, उनकी जो पिक्चर्स सामने आई, और लेकिन कुछ लोग जो हैं वो आए जिंदगी में, वापस आए, और नहीं, जो आए ना वो बहुत ही हैवी आए, वो लॉन्ग लास्टिंग है। उफ, अब वो रहेंगे, उफ, मतलब वो आए, वो लोग आए कि मैं अल्लाह से बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला आपका ये जो प्रोसेस आपने मुझे अता किया, इसने जो मुझे सिखाया, आंखें खोल, जो मेरी आंखें खोली। मौला अली का एक कॉल है कि इन आंखों से अंधा होना बेहतर है इससे नहीं। वाह, खूबसूरत बात, ठीक है। So, do you get it? I get it. मैं समझ रहा हूँ, मैं सब समझ रहा हूँ। And I like it, but I want to be nice to everyone now. I want to इखलाक बेहतर हुए। मैं चाहता हूँ कि मैं उन लोगों के साथ, जिन लोगों का जो कुछ भी हुआ, I want to still be nice to them. I want to take care of them. Firoz, do you call yourself a religious person or a spiritual person? मुश्किल सवाल। I think I call myself not a religious person and a spiritual person. I think spirituality
एक ऐसी चीज है जो हर इंसान में, हम में, हर मुसलमान में, हर इंसान में, कैसे कि हम कहीं पे भी खड़े होते हैं, हमारे सामने एक दीवार होती है, हम मुंह करते हैं, मुंह मेरा खाने काबा शरीफ की तरफ। सही, ठीक है। तो ये एक स्पिरिचुअलिटी से आप वहां पे चले गए ना, आपका मुंह तो दीवार के सामने, एग्जैक्टली, लेकिन आप ये तसव्वुर करते हैं कि मैं वहां पर हूँ और ये मेरा मुंह है और मैं इस तरह नमाज अदा कर रहा हूँ। तो स्पिरिचुअल तो हम सभी हैं, ठीक है, कि इसमें कोई साइंस नहीं है, गोल्डन नहीं है, मतलब ये हम सभी इतने खास हैं और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। रिलीजियस, आई वांट टू अंडरस्टैंड कि रिलीजियस लोग क्या होते हैं। नहीं, आई वांट टू अंडरस्टैंड कि लोग क्या होते हैं, वो जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं। वो हजरत शाह शम्स तबरेज और हजरत मौलाना रूमी का क्या वो मोहब्बत थी, वो क्या था, व्हाट वाज इट एग्जैक्टली, ठीक है। Do you get it? Yes. And why were they constantly? Why was Hazrat Maulana Rumi was constantly neglecting his understanding? Wow. If you look at it, हम लोग let's say, no, see, you have to understand this. I know that this show is like really fun and everything, and I'm with you on this. I'm enjoying it. But I'm just saying कि मौलाना रूमी जो है वो, उनकी हजरत मौलाना रूमी की एक क्लास चल रही थी और क्लास के बाहर से उनकी क्लास के अंदर वो बहुत इल्म रखते थे, उनके पास इतनी किताबें थी और कोई प्रेस नहीं था, कुछ प्रिंटिंग नहीं था, तो इतना कुछ उनका इंफॉर्मेशन और इल्म रखा हुआ था। और हजरत शाह शम्स तबरेज जो है वो एक क्लास के अंदर घुसते हैं और वहाँ पे उनके शेख के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और वो बोलते हैं कि व्हाट इज दिस। उन्होंने पर्शियन में पूछा चीयस्त कि व्हाट इज दिस, तो उन्होंने बताया कि ये वो इल्म है जो तुम नहीं जानते, ये हज़रत मौलाना रूम ने फरमाया। तो उन्होंने बोला अच्छा। सो ही टुक दोज बुक्स और वहां पे एक तालाब था और उसके अंदर फेंक दी एंड ही स्टार्टेड, वो मछली की तरह तड़पना शुरू हो गया कि आपने मेरा इतना इल्म, आपको पता है मैं पूरी दुनिया में कहां से लेकर आया था और मैंने क्या कुछ सीखा था, समझा था, मैं क्या करूंगा। सो ही टुक इट बैक, उन्होंने उसको झाड़ा, उसके अंदर से मट्टी उड़ी और उन्होंने वापस दे दिया। उन्होंने बोला, और वो परेशान हो गए, उन्होंने बोला व्हाट इज दिस, उन्होंने बोला ये वो इल्म है जो तुम नहीं जानते। वाह, व्हाट अ मूव। सो डू यू गेट इट? उस लेवल पे उन्होंने अपनी अंडरस्टैंडिंग को वहां तक के इल्म की क्रॉस किया कि अच्छा आप मुझे सिखाएं, एंड देन ही वेंट हिम आफ्टर हिम। और हम जितनी भी स्टोरी ऐसी देखते हैं, जिस तरह हम बात करें अगर हजरत मूसा और हजरत खिज़र की, तो ये यार देखिए, थोड़ी देर के लिए रिलीजन से बाहर आपने सवाल पूछा ना, इफ यू आर रिलीजियस और यू आर स्पिरिचुअल, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि व्हाट, ये कितनी खूबसूरत कहानी है, इनकी जो डीप लाइन है वो क्या है। अब उस लाइन को फिगर आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड, सही है, ठीक है। मैं ये इसलिए पूछना चाह रहा था कि असल में हमारे मुल्क में ऐसा होता है कि जब कोई स्पिरिचुअल या रिलीजियस बातें शुरू करता है तो उसको बहुत ज्यादा मुझे पता है, मुझे कॉल्स आना शुरू हो गए, मुझे फोन करके बोलते हैं भाई आप दुआ करें मेरा बेटा हो जाए फिरोज, बेटा फिरोज। आप नहीं, आप तो मैं परेशान हो गया यार। मैं थोड़ी देर के लिए मैंने बोला कि मैंने तो ये मतलब सीख रहा हूँ, क्या हो गया, हेलो, एक बात करिए छोटी सी। वो वहां से मतलब मैं अपने अंदर ही मुझे ऐसा फील होना शुरू हो गया कि यार मतलब मुझ पे क्या, मैंने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, क्या मैं रिप्रेजेंटेटिव बन गया हूँ किसी, मतलब मुझे अब कोई। लेकिन मुझे ये बात अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबको कि यार एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। Exactly. There's a margin, give space, to make mistakes, learn from those mistakes. It's okay, get back up, move on. It's fine. आप गलती कर नहीं सकते। ओ काट दो, लटका दो उसको, काट दो, लटका दो, पीसेस में, छोटे छोटे पीस बांट दो, बहुत दो। अच्छा, लुक्स, सोशलाइजिंग, इंस्टा के फॉलोअर्स, इन तीनों चीजों में से सबसे ज्यादा चीज क्या इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने की? इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने की लुक्स, सोशलाइजिंग यानी पीआर वगैरह बनाना, या फिर इंस्टा की फॉलो। तीनों चीजों की जरूरत नहीं है। हाँ, ये तीनों चीजें आ जाती हैं, खुद आ जाती हैं। पहले कौन सी चीज? पहले ये आती है काम, बिलीफ, फिर faith in yourself, in what you bring on the table, in what you believe in, what you have faith in, what you think you can offer. Don't waste my time, don't waste your own time. सही है। If you think that you cannot entertain me, don't be standing on my gate, move or I'll give you the way. वाह। So basically, if I have to accommodate you in a scene just by moving aside कि प्लीज आप चले जाएं, तो ये एक्टिंग हो गई ना। ये अच्छाई भी हो गई और एक्टिंग भी हो गई, पूरी मूवमेंट आ गई, बॉडी लैंग्वेज आ गई। So just be nice, be offering, be like whatever, just be offering. और सब चीजें फॉलो करेंगी आप। Everything will follow you. ठीक है, nice, ठीक है, वेरी गुड। एक मर्द को इंडस्ट्री के अंदर क्या कॉम्प्लेक्सेस होते हैं,
इस इंडस्ट्री में, मीडिया इंडस्ट्री में? यार मैं कोशिश ये करता हूँ ताबिश, वी मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, बट आई वुड टेल यू व्हाई, बिकॉज आई वांट टू इफ आई Please. डोंट गिव आउट अ क्लियर पिक्चर, आई थिंक इट बी अ वेस्ट. एग्जैक्टली. बहुत कम दोस्त हैं, है काफी कम दोस्त हैं. बिल्कुल. कोई, मुझे लगता है कि अगर मैं गिनूं तो कोई 5 होंगे जिनको मैं बोलता हूँ कि यार ये मेरे दोस्त हैं, या 3 होंगे या 2 होंगे आप या 4 इंट्रोवर्ट हैं होंगे. इसलिए या आपकी दोस्ती बनती नहीं नहीं नहीं, इंट्रोवर्ट या दोस्ती की बात नहीं है. मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई इतनी आम मिलने वाली चीज थोड़ी है, दोस्ती? और क्या. हाँ. ठीक है, वेरी गुड. यू वैल्यू योरसेल्फ कि मेरी दोस्ती आसान काम नहीं है. यार रात के वाह. 4 बजे अगर एक इंसान, नहीं योर सेल्फ नहीं, आप वैसे अगर आप ढूंढने, आपके कितने दोस्त हैं? यार मुझसे ना पूछे, मेरे तो बहुत हैं. अच्छा, लेकिन आप क्या क्लोज 2-3 ही है. लेकिन क्या आप उन सबको दोस्त बोलते हैं? आई एम श्योर अगर आप 36 हैं, मुझे 6 साल बड़े हैं, तो आपने भी जिंदगी के अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे यार. एग्जैक्टली. तो आपको क्या लगता है कितने लोग हैं जो बाकी खड़े हुए थे? ये तो बात आप ठीक है, है 3-4 ही खड़े होते हैं. तो ये तो बात इतनी बड़ी लिस्ट बना ली है, उसके बाद उनका वेट भी उठा लिया हमने कि यार अब इनसे रख रखाओ कभी है. देखो ये तो रख सही कह रहे हैं रखाव, फरोज. जनरली बिल्कुल जस्ट ठीक बी कह रहे हो. नाइस टू पीपल, बट आई थिंक बी वेरी क्लियर इन योर लगेज, सो डोंट कैरी टू मच. सही है. बड़ा खूबसूरत, थोड़े दिन पहले मैंने एक कॉल पढ़ा हजरत अली का, टेक एज मच एज यू नीड, द रेस्ट इज ओनली अ बर्डन. एंड वाह. हाउ वाह. मुख्तसर येट सो कॉम्प्रिहेंसिव. Yeah. ठीक है, वेरी नाइस. हाँ, मेल कॉम्प्लेक्सेस हमारे जो अफेयर्स इस इंडस्ट्री के अंदर, जैसे खवातीन को होगा यार कोई मुझे I don't. My answer was कि I don't connect with too many people, so I don't know. तो कॉम्प्लेक्सेस नहीं पता. Yeah. You don't have any I complex stay in yourself. my business. I do my thing. I do my boxing. I do my MMA. I do my motorsport. I do my thing. I do my family. And you I do don't my care work. about what you lack in and what you need to be successful in the industry. No. आपको काम मिल रहा है किस्मत नहीं का. नहीं नहीं, किस ये बात नहीं. आपने मुझसे पूछा कि कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं. सवाल ये है, हाँ. कॉम्प्लेक्सेस मुझे इसलिए नहीं पता कि I keep myself busy in other ठीक things. है, ठीक है. So I don't ठीक know है, what so are the you don't- complexes. ठीक है. But yes, there are, because it's a very human thing. इंडिपेंडेंट Yeah. इंडस्ट्री. ठीक है, Yeah. बिल्कुल ठीक बात है. हमारी जो इंडस्ट्री में अवार्ड्स मिलते हैं, ये अवार्ड वो अवार्ड, अब तो अवार्ड भी बहुत सारे आ गए यार, सभी को एक एक मिल सकता है, इतने अवार्ड आ गए. मुझे सब अवार्ड अच्छे नहीं लगते. हाँ, वो मैं कह रहा हूँ फेयर होते हैं. सब नहीं होते. नहीं होते. हाँ, सब नहीं होते, लेकिन जो कुछ आपको होते मिला भी है वो हैं. फेयर है. लेकिन कुछ होते भी हैं जो यार. वो मिला. आप बता दें, वो आपके लिए आपकी एक वो होगी ना, हाँ, वो वो सही. मैटर करती है. ठीक. अगर मैं जीता हूँ और कोई देखने वाला है, उसका वो मैटर करता है कि अच्छा उसका ओपिनियन क्या है. हाँ. अगर है, लेकिन वो भी उसके लिए मैटर करता है, Very वो nice. आपको नहीं अफेक्ट करना है. एक फैक्ट बताऊं, अभी ना आज एज ऑफ टुडे ओनली यू एंड मी आर ट्रेंडिंग ऑन YouTube इन टॉप 10. क्या कमाल बात है. Wow. क्या कमाल बात है. हमारी Sir, मैं we नंबर have a 1 lot पे of हूँ. work to do. मैं नंबर 1 पे हूँ. Inshallah. Yeah. मैं Very I'm good. just kidding. Very good. यार इट इज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी. अल्हम्दुलिल्लाह दिस शो हैज बीन ट्रेंडिंग. तो हम मैं जाहिर बात है जब ट्रेंड करा तो हम देखते हैं लिस्ट में और Of क्या क्या. course, यार. तो Why not? आउट ऑफ 10 videos there were only 2 that are देखिए from यार, if Pakistan, you're trending, that certainly means that you're doing something. which is हाँ एटलीस्ट हरकत तो कर रहा हूँ. तो अब आपको जरूरत है कि आपको जोन Sustain में करें. रहने की, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आप नहीं भी अच्छे लगते होंगे, बहुत सारे लेकिन वो आपको देख रहे हैं, मजबूरी तो हूँ. करते रहें. तो नहीं, तो सरप्राइजिंग बात ये है कि इस पाकिस्तान में 10 वीडियोस में से 2 पाकिस्तान की, 8 इंडिया की. क्या हो गया, हमारे पास कंटेंट ही नहीं है या हमारे लोगों को देखने ही नहीं हमें? यार एक तो ये कि इंडिया की आबादी बहुत ज्यादा है. नहीं, वो हमारी ट्रेंडिंग की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की. मैं वैसे अच्छा पाकिस्तान में ट्रेंडिंग इंडियन वीडियोस हो रही हैं. ठीक है. एक तो ये कि नेबरिंग कंट्री है हमारी और आबादी बहुत ज्यादा है. So it's यहाँ तक आ गई वो बात. ठीक, ऑफ कोर्स यार, मतलब हम उनका कंटेंट देख रहे हैं, हम क्यों ना बोलें कि हम देख रहे हैं. वो हमारे गाने ले रहे हैं, वो हमारा कंटेंट ले रहे हैं, तो हम क्यों ना बोलें कि हम उनका कंटेंट देख रहे हैं. हम देख तो सकते हैं अगर ले नहीं रहे तो. वेरी गुड. ठीक है. ठीक है. तो अगर देख रहे हैं, इट्स फाइन, इट्स ओके. I think one must look at nice things to learn off or to learn from. They have great, I think they have great camera work. They've whatnot. So sure, learn from it and make it over here. Why not? वैसे तो बात ठीक आपने की, लेकिन जो कंटेंट ट्रेंडिंग में जा रहा है ना इंडिया का, वो कोई इतना खास है नहीं. आप देखना आज जाके, बड़ा सरप्राइजिंग था ये. अच्छा, I don't YouTube much by the way. हाँ. जाहिर बात है, मैं क्योंकि डिजिटल पे हूँ तो मैं तो मुझे पता है, मुझे पता है. अच्छा फिरोज, जब आम आदमी थे यार, अब नहीं होना, इतनी हम्बल नहीं होना है ना अभी. नहीं हूँ. चलो ठीक है, आप ठीक थे, आप आम आदमी थे, मगर जब आपको लोग नहीं जानते थे, अब ऐसा कर लें, ऐसे इस पे एतराज ऐसा कर. तो जब आपको लोग नहीं जानते थे, तो व्हाट डू यू मिस अबाउट दोस टाइम्स? बाहर निकले, लड़कों में मार दिया, पान खा लिया, सिगरेट पी ली, अब टेंशन होती होगी यार. बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मैं देख रहा हूँ कि आजकल सब लोग जो हैं वो इस इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं. मोबाइल बना लेते हैं. हाँ, नहीं, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं. दे वांट टू डू समथिंग, दे वांट टू गेट नोन.
वो चाहते हैं कि उनको वो recognition मिले, वो काम मिले, वो भी वो काम करें. हाँ. लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये it's not as easy and nice and garden walk as it looks like. ठीक है. You know, it can get really serious. Yes. It can get like it has its own pros and it has its own cons. तो ये जो आपको जिंदगी जिस तरह की इस वक्त है, this is great. You know, ठीक है. Be thankful for it. क्योंकि वो भी उसका भी एक swag है, इसका भी एक swag. अच्छा, बच्चे होंगे इंशाल्लाह, जब भी होंगे, अभी हैं माशाल्लाह. तो जब बड़े होंगे तो आप do you want them to become a star और या फिर do you want them to become a good human being, whether they become a star or not? I want them to have a great understanding and a set pattern of life. मतलब वो एक चीज होती है ना कि एक कुछ चीजें होती हैं उस पे आप थोड़े दिन पहले एक बड़ा मजे का डिस्कशन किसी के साथ चल रहा था. ठीक है. तो एक बात मुझे अंडरस्टैंड करी, तो उसने हम किसी के बारे में बात कर रहे थे कि हाउ देयर सो वेल मेंटेन्ड इन देयर लाइफ एंड स्टफ. हम किसी के बारे में बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि उनकी लाइफ के अंदर जो उनका बिलीफ और फेथ है वो बहुत सेट है. मतलब वो चेंज होने की ना बात कर सकते हैं उनसे उस बारे में, ना आप चेंज कर सकते हैं. तो मैं चाहता हूँ कि जो फेथ और बिलीफ हो वो बहुत सेट हो, उसके बारे में कोई हाँ. अच्छा, ऐसा को सोशल मीडिया पे गलती से पोस्ट कर दी और फिर अबे यार ये क्या कर दिया मैंने, उस पर जब तक 15-20 हजार लाइक आ गए, ऐसा हुआ है कभी? फिर डिलीट की. बहुत दफा. ऐसी क्या लास्ट क्या चीज थी? हो जाता है, गलती से पोस्ट हो गया और वो अब नया वो है कि वो जब तक वो पूरा पोस्ट ना हो तब तक आप उसको रोक नहीं सकते. हाँ, देखते रहो अरे यार बहुत स्कैरी है. अच्छा, कभी भी ना रात के 1:30-2 बजे कोई पोस्ट नहीं मारना भाई, कुछ भी नहीं. आप वो हो रहे होते हैं, स्पिरिचुअल भी हो रहे होते हैं, सब कुछ मिक्स हो रहा होता है और हैंगओवर भी हो रहा है. नहीं, कोट मेरा हैंगओवर उधर देर ओवर देर होता है हैंगओवर. नहीं, हाँ होता है भाई. कभी आप अभी उतरा हूँ तो मुझ पे हैंगओवर हो रहा है ना मुझे शोहरत का. उतरे जहाज से, पानी के जहाज से उतरा हूँ, कुवैत से आया हूँ मजदूरी करने के लिए. वेल्डिंग करता था वहां पे मैं. अभी वहां पे कोरोना है तो उन्होंने सबको बाहर भेज दिया, तो ये काम कर रहा हूँ. वरना यार इज्जत वाली नौकरी थी हमारी. ऐसी अच्छा वेल्डिंग करता हूँ ना फिर उसमें. ये एफिल टावर देखा आपने? भाई ने वेल्ड किया पूरा. मैंने पूरा वेल्ड नहीं किया. ऊपर इसका जो स्टोर रूम है ना, उसका चटखनी टूट गई थी. अच्छा, ये भी हो गया. डर लगता है किसी चीज, मतलब मैं किसी उसमें नहीं जाना अभी, हमने वहां नहीं जाना. अरे भाई लगता है यार किसी इंसानी चीज से, चूहे से, चुपकली हर इंसान का अपना अपना डर होता है. हर इंसान का अपनी अपनी हाइट का डर होता है यार. अपनी चील सोचती होगी वहां से गिरूंगी कितनी जोर की लगेगी. नहीं, वो नहीं सोचती. चिड़िया क्यों नहीं सोचती? वो कहती है जमीन पे अगर पड़ी रही तो कोई गाड़ी चढ़ जाएगी, ये डर होगा. क्या बात है. एग्जैक्टली. यू नो, अपना अपना वही बात है कि मैं ये सोचता हूँ, आप ये सोचते हैं, तो अपना अपना होता है. लेंथ और वेट अपनी, हाइट अपनी, हर चीज अपनी. डर कहाँ रहा है इसमें? अबे भाई है ना. अच्छा, हाइट का एक्रोफोबिया है? नहीं, हाइट का कुछ नहीं है, लेकिन हाँ चीजों का डर लगता है. चूहे से डर लगता है? लगता है ना यार. नहीं यार, बट इट्स जस्ट नॉट. और छुपकली से डर लगता है? आई डोंट लाइक इट. मेरा कभी ना स्टैंड अप देखना, छुपकली भी मैंने किया. छुपकली की टेंशन होती है, छुपकली से पूछना पड़ता है. हाँ, इट्स लाइक इट्स नॉट. अच्छा फिरोज, करियर में आगे जाने के लिए कहाँ तक जाएंगे? कहाँ तक यार? अब प्लान्स जो हैं वो बहुत ही कोई गंदे, बड़े कोई सॉलिड प्लान्स हैं. कुछ तो हिंट्स देनी पड़ेंगी भाई फिरोज. काम से मतलब हाँ, कि मतलब आगे जाने. अच्छा, काम के सिलसिले में तो आई एम रीडिंग दिस वन स्क्रिप्ट, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर्स दैट आई एम अबाउट टू डू. I want फिल्म है या ड्रामा है? It's a drama. उसमें भाई वो तो नहीं हो रहा ना, कोई घर छोड़ के जा रहा है, कोई घर में आ रहा है, कोई किसी, ये भी हो रहा है? नहीं, उसमें बहुत एक डिफरेंट किस्म की, एक बहुत डिफरेंट किस्म की स्टोरी है. मैं कोशिश करता हूँ कि yes, I have seen your recent work जो खुदा और मोहब्बत है. Thank you. और ट्रेंड भी कर रहा है. अच्छी बात ये है कि डिफरेंट स्टोरी ट्रेंड कर रहा है. Thank you. तो आगे चल के ऐसे ही ड्रामे करेंगे या कमर्शियल भी काम करेंगे, फिल्म में भी आएंगे, गाना वाना भी होगा, सॉन्ग वॉन्ग भी होगा? यार आई एम जस्ट प्रेइंग कि जो भी करूँ वो कोई मीनिंगफुल सी चीज हो, एक वेस्ट शॉट ना हो, उसके पीछे कोई पर्पस हो, ताकि मेरी भी 200% एनर्जी उस चीज को रिक्वायर्ड हो. तो इफ एज लॉन्ग एज देयर इज अ पर्पस, आई वुड लव टू पुट इन माय सेल्फ. गुलशन ब्लॉक 3 में सबसे अच्छा पान कहाँ मिलता है? कलाम के पास. कलाम का पान बहुत अच्छा है. वरना डिस्को बेकरी के साथ में जो वो नहीं, डिस्को के बिल्कुल साथ में नहीं, वहाँ आंटी उससे बराबर, कश्मीरी के बराबर में है, थोड़ा मकबूजा कश्मीरी वहाँ. शायद बिल्कुल डिस्को के साथ में.
हाँ हाँ हाँ, वहाँ पे बहुत कमाल। डिस्को के साथ दुकान है रक्स वाली, तो वहाँ पान अच्छा मिलता है। अच्छा कलाम के पास में जाऊँ या फिरोज के 2 पान लगा दे, उसको पता है? नहीं, उसको ये नहीं पता, लेकिन अक्सर मैं मीठा ही खाता हूँ तो वो बना देगा। मीठा पान खाता। अच्छा फिरोज ये बताएं कि अगर कोई सेलिब्रिटी जो मार्केट में इस वक्त रिसेंट मौजूद है, जिंदा सेलिब्रिटी, उनमें से किसी से स्वैप करना हो आपको अपनी जिंदगी कि यार मैं आतिफ बन जाऊं, वो फिरोज बन जाए, आप आतिफ नहीं बनना चाहते? आतिफ का प्रेशर ले सकता है, और मुझे लगता है कि वो आपका प्रेशर नहीं ले सकता। फिरोज का प्रेशर ले सकता है। ठीक है, तो क्योंकि अल्लाह ने उसको आतिफ असलम बनाया है तो वो आतिफ असलम है। ठीक है, यू गेट इट। आप ताबिश हो, मैं ताबिश का प्रेशर नहीं ले सकता, तो वो सिर्फ वैसे बहुत प्रेशर हुआ है भाई, इधर पेट खराब हुआ है यार, मेरा प्रेशर नहीं हुआ, अपना प्रेशर रखिए। ऑफ कोर्स। अच्छा अगर कहना हो, एक नाम लेना हो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदाकार ये था या है, तो किसका नाम दिमाग में आता है? मैं कवि साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। ठीक है, मुझे उनका आई कंट्रोल इतना अच्छा लगता है कि मुझे लगता है कि कवि साहब का आई कंट्रोल ऐसा है कि अगर वो अपना फेस एक जगह रखें और वो उसको मूव ही ना करें तो पूरा सीन कर सकते हैं आंखों से। आप उनका फेस जो है एक मेजर्ड उसमें रख दें फ्रेम के, कि 80 का लेंस लगा दिया और बोला कि अब आपका फेस इधर से नहीं हिल सकता, तो वो इधर से ही पूरी एक्टिंग कर देंगे, सारे खानदान से इधर से बात कर सकते हैं, सारा इमोशन। ये बहुत बड़ी बात है कि विद इन अ फ्रेम ऑन अ स्क्रीन your face is not moving, it's at one place and you're doing so much with your eyes. Okay. And you know, so कबीर खान साहब, very nice. yeah, और काम भी किया आपने? मैंने उनके साथ काम भी किया है। मुझे उनको मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि उन्होंने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सराहा है मेरे काम को। तो बॉलीवुड में सबसे अच्छा कौन लगता है? बॉलीवुड में मुझे नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग बहुत पसंद है। मुझे लगता है बहुत रॉ काम करता है। रॉ के लिए काम करता है? किसके लिए? रॉ के लिए, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अच्छा, पता ही कौन है? बॉयज आपको मेरे बॉयज क्यों पकड़ेंगे? मेरे बॉयज तो खुश होंगे, मैं कॉल आउट कर रहा हूँ। आपको हमारा पता है? आप किसके लिए काम करते हैं भाई? किसके लिए करते हैं बता दे, मुझे पता नहीं है। अच्छा, किसी के लिए काम नहीं करता, लेकिन मैं हाजिर रखता हूँ अपनी जान और मुल्क के लिए not just my life, my wealth and everything for Pakistan Army and ISI. वाह, मैंने कुछ कहा नहीं था, वैसे आप खुद ही क्लियर कर रहे हो। Yeah, of course. तो उनकी ले रहा था भाई। हाजिर नहीं, it's like I'm very patriotic and this is how I want to make it clear that I'm available all the time. Very nice, very good, very good. ये होता है जंग के दौरान सबसे ज्यादा लड़के। नहीं, जंग की बात नहीं, even with peace loving, आपको किसी भी पर्पस पे आपको अपने यूनिटी, अपना स्टैंड लेना चाहिए अपने कंट्री के साथ। हमारे दिस इज व्हाट आई स्टैंड फॉर। जब जंग का माहौल बनता है कभी ऐसा होता है कि हालात खराब हो गए बॉर्डर पे, अक्सर हो जाता है हम दोनों पड़ोसी आपस में लड़ते रहते हैं, कभी उन्होंने हमने चीनी मांगी उन्होंने नहीं दी तो हमारी लड़ाई हो जाती है। या लड़ना नहीं चाहिए यार आपको। तो वो होता है कि वो लड़ाई हो जाती है ना, तो लड़के जो एकदम रॉजर हो जाते हैं, यार मैं जाऊंगा जंग पे, मैं जाऊंगा बॉर्डर, ये वो लड़के तो चूल्हा सही से नहीं जला पा रहे हैं करके फेंकते हैं माचिस के, यार आग ना लग जाए। जंगे तो जज्बा जिताती है, जज्बा जिताती है। एग्जैक्टली। हमने तो ये हम लोग यही पढ़ते हैं ना कि हमारी वो अभी टर्की से जब जलाल आए थे अब्दुल रहमान गाजी, सो ही टोल्ड मी, such a nice man, he told me कि I was like, you know, the love that he had for the country and for the people over here, and for the longest time I thought that maybe he's just trying to be this nice, you know, he's just trying to be a certain way and he's just trying to be that, you know, इतनी मोहब्बत। और लेकिन उसको हिस्ट्री का पता था और वो कहता है कि जब हमारी वॉर हुई थी तो यहाँ पाकिस्तानी औरतों ने, खवातीन ने अपने घर के बेटों को और बर्तनों को बेच के हमें पैसे भेजे थे। वहाँ टर्की में ना उस जब ऑटोमन वो उस वक्त तो खैर पाकिस्तान नहीं था, इंडिया के मुसलमानों ने, बट मुसलमानों ने ये इस यूनिट में, इस क्योंकि उस वक्त ये मूवमेंट तो चल रही थी ना, तो इस मूवमेंट से लोगों ने अपने औलादों को बेच के उनको पैसे भेजे थे। तो क्या बात है, क्या बात है, जज्बा ही है जो। अच्छा आप ये बताएं कि अगर देखें हर रीजन की ना अपनी अपनी वो होती हैं खासियत। अरेबियन पेनिनसुला की ये थी कि उन्होंने वर्ल्ड कॉन्कर किया, अमेरिकन की अलग थी। सब कॉन्टिनेंट के रीजन को अगर आप देखेंगे तो इस सब कॉन्टिनेंट रीजन की सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? हम लोग क्या बहुत अच्छे आर्टिस्ट पैदा कर चुके हैं हमारे यहाँ, बहुत बड़े शायर, फिलोसफर्स, सूफीज, मिस्टिक्स हमने बहुत प्रोड्यूस किए, या हम भी जंगजू पैदा कर चुके हैं? आपको क्या लगता है हमारी वो क्या फोटे क्या है इस रीजन की, हमें किस चीज पे और काम करना चाहिए? देखिए मुझे लगता है कि जो जितना मैं जानता हूँ टर्की और सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, उस साइड से, टर्की साइड से, पर्शियन साइड से, मतलब बहुत ज्यादा इस तरह इंटेलेक्ट आया है, इंफॉर्मेशन आई है
और मैं आज भी सोचता हूँ कि जितना पर्शियन के अंदर जो खूबसूरत शायर गुजरे हैं और जो रिच शायर गुजरे हैं, वो लिटरेचर आपको मिल ही नहीं सकता। अल्लामा इकबाल ने बहुत मशहूर अल्लामा इकबाल ने किया, और लेकिन अल्लामा इकबाल की भी आई थिंक के पर्शियन में वो ईरान में बहुत मशहूर हैं। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बहुत ज्यादा। लेकिन इन लैंग्वेजेस को हमारे पास कंपलसरी होना चाहिए। अगर हमारे पास ये कंपलसरी नहीं होंगी तो आई थिंक हम लोग वो इंटेलेक्ट, हम लोग इंसान तो हो सकते हैं लेकिन हम किरदार नहीं हो सकते, क्योंकि किरदार वो लिटरेचर आपको बनाता है। क्या बात है, जी, गेट इट, कि वो जो लिटरेचर है वो इतना डीप है कि वो उर्दू में मिल ही नहीं रहा। अब हम गाना सुनते हैं कि क्या आंटी पुलिस बुला लेगी, पार्टी यूं ही चलेगी, मैं ये तो पता नहीं क्या ब्लडी हेल। तो एक बात लिरिक्स सारे याद हैं, कहने वाली बात नहीं थी, मैंने कह दी। Because how would you know if you don't know? How would you know the difference? ये तो है। So you must know. So I think it's very compulsory. I suggest कि I'm trying to, मैं चाहता हूँ कि सुल्तान को, my son, inshallah, I'm going to have him to study Persian to understand such literature, because टर्किश भी पढ़ाएं। 6 साल की उम्र तक उसको 6 लैंग्वेज सिखाएं। Depth, yes, वो सीख you know सकता है। the kind of depth, it's no. एक शाबाश। ये मैं ब्रांड नहीं कर सकता। ब्रांड नहीं, नाशपाती तो हमें चैनल है। अच्छा। नाशपाती प्राइम का TBS शो है। अच्छा। कोई टेंशन नहीं। सब्सक्राइब टू नाशपाती प्राइम एंड वॉच मी ऑन TBH विद ताबिश। मेरा नाम है ताबिश। Subscribe to Nashpati Prime. Yeah, you ready? Hey guys, this is Feroz Khan. Subscribe to Nashpati Prime and keep watching TBH.